हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 31 दिसंबर। आज है महीने का लास्ट। कल से जनवरी स्टार्ट हो जाएगा और आपके नए दिन की शुरुआत हो जाएगा नया साल में। कल से आज महीने का लास्ट है, तो कल से नया जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने आप जो भी लक्ष्य रखें उसको बने रहिए, अपने करियर पे फोकस करिए। मेरे से यही दुआ है कि अपने करियर पे फोकस करिए, नया लक्ष्य रखिए और उसी लक्ष्य पर बने रहिए और अपने माँ बाप का रोशन करिए। यही उद्देश्य अपने जो आपका लक्ष्य रखें उस पर अटल रहिए। तो आज हमें डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो आज है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे आपके पुलिस कांस्टेबल, एसआई के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो आपके केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या मिजोरम में। तो इसका सही ऑप्शन उड़ीसा में। याद रखिए, वनडे एग्जाम में जो कि यहाँ पे वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, धनु यात्रा कहाँ का है, यहाँ असम में कौन सा नृत्य, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है त्यौहार यात्रा वगैरह से। तो याद रखिएगा। तो जो धनु यात्रा है इसका आयोजन 2 साल बाद उड़ीसा में जो कि संपन्न जो कि हुआ है। तो याद रखिएगा। तो धनु यात्रा कौन से राज्य में मनाया जाता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिए, धनु यात्रा आपके उड़ीसा राज्य में उड़ीसा के आपके बरगढ़ जिले के अंतर्गत यह उत्सव मनाया जाता है। इसमें बुराई पे अच्छाई पे जीत के कारण इस उत्सव को मनाया जाता है। तो उड़ीसा में 2 साल बाद लॉकडाउन, कोरोना, ये सब वजह के यहाँ पे पूरा डिले हो गया था। इस वजह से 2 साल बाद यहाँ पे उड़ीसा में धनु यात्रा का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे ट्वीट करके जो सभी को जो कि यहाँ पे यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने यहाँ शुभकामनाएं दी हैं उड़ीसा सरकार को ही, जो भी धनु यात्रा जो स्टार्ट हुआ है उसके उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे आइए समझते धनु यात्रा जो यहाँ पे बरगढ़ में जो कि शुरू हो चुकी है। इस बार जो महोत्सव है, लगभग जो उत्सव है 75 वर्ष यहाँ पे जो कि पूरा हो जाएगा। यह उत्सव को आपके धनु जो कि यात्रा को लगभग यह जो महोत्सव है 75 वर्ष पूरा हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे गिनीज बुक आप जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको भी दर्ज किया गया है, इसको जो कि नामित किया गया है आपके धनु यात्रा को। याद रखिएगा, यह महोत्सव लगभग 11 दिनों तक चलता है। इसमें रंगमंच कार्यक्रम बहुत सारी इसमें रंगमंच किया जाता है। और यहाँ पे जो कंस रहते हैं इनके पास जो कि दूत लोग जाते हैं और उनके जो समस्याएं रहते हैं, बिजली वगैरह जो भी उसमें जो कि यहाँ पे बताया जाता है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। तो याद रखिए, धनु यात्रा उड़ीसा में धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बी, ऑप्शन उड़ीसा। याद रखिए, उड़ीसा की बात करें, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं आपके गणेशी लाल जी, यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे उड़ीसा के कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है और आपके जो भगवान जगन्नाथ जो पुरी है आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित, कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपके उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और जो आपका जो बाराबती स्टेडियम है आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर यहाँ के राजधानी में स्थित है। याद रखिए, बाराबती स्टेडियम। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया? तो अरुणा सिंह को, भास्कर बाबू को, महिमा स्वामी को, ये आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इम्यूनोलॉजी में यूरोप के जो शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में जो हमारे भारतीय मूल के महिमा स्वामी को हाल ही में इनको सम्मानित किया गया। याद रखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक है महिमा स्वामी जी। तो हाल ही में इनको डॉक्टर महिमा स्वामी जी को जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान में यहाँ पे यूरोप में यहाँ के जो कि शीर्ष प्रतिभाओं में से उनको शामिल किया है, एक रूप में इसको सम्मानित किया गया है। और यूरोप की जो आणविक जीव विज्ञान जो संगठन है इसमें इनको यंग इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क में इनको शामिल होने के लिए यहाँ पे चुना गया है महिमा स्वामी के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो उसको इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में इनको सम्मानित किया है महिमा स्वामी को। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के यहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत यहाँ पे जो आपके जो कि योजना को लाया गया है, अस्पताल प्रबंधन और सूचना प्रणाली के यहाँ पे उद्घाटन किए। इसमें अस्पताल प्रबंधन और सूचना प्रणाली को जो कि विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत इस कार्यक्रम को लाया गया है। तो आइए समझते हैं इसको। तो उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत इस कार्यक्रम को लाया गया है, इसका उद्घाटन भी किया गया है। यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश में जो लगभग 22 राजकीय यहाँ पे जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, इसका उद्घाटन यह यहाँ पे सभी हॉस्पिटल में मैनेजमेंट को यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे आपके मैनेजमेंट सिस्टम को लागू होगा। इसमें इस सुविधा मेडिकल कॉलेज में अब यहाँ पे ऑनलाइन बेड पंजीकरण किया जा सकते हैं। डॉक्टर और आईसीयू अगर इसमें ऑपरेशन की यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा यहाँ पे दी जा रही इस आपके इस सुश्रुत के माध्यम से। और यहाँ पे जो कि पूरी तरीके से इसको पेपरलेस किया जाएगा। इसमें पेपर जो कि पूरे तरीके से पेपरलेस लागू होगी इसमें। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मेडिकल कॉलेजों में इस सुश्रुत जो कि लाया गया, इसमें डॉक्टर हो गया, आईसीयू और ऑनलाइन बेड पंजीकरण, इसमें जो कि ऑपरेशन वगैरह इसमें ऑनलाइन बुकिंग जो कि रहेगी, जो कि लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ पे जो कि पेपरलेस रहेगा और जाके इसमें सुविधा ले पाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो यहाँ की बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके आदित्यनाथ जी यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया? तो अश्वनी वैष्णव ने, पीयूष गोयल ने, या आपका रेणुका सिंह ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अश्वनी वैष्णव जी याद रखिएगा, तो इन्होंने आपके स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान, इनके द्वारा इस अभियान को लाया गया है। तो हमारे जो अश्वनी वैष्णव हैं जी आईटी मंत्री हैं, मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो अश्वनी वैष्णव जी ने हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन इस अभियान को लॉन्च किए गए। इससे जो यहाँ पे जो ऑनलाइन जो अभियान शुरू की, इसके तहत यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ पे और जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होता है, इसको पूरी तरीके से इसमें जो कि इसमें इस अभियान के तहत इसको जो कि इस फ्रॉड वगैरह हो रहा है जितने भी, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से उसको बंद किया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। इसके तहत इस आपके स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान को अश्वनी वैष्णव द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आपका डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार। तो हाल ही में एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, याद रखिएगा। तो इनके द्वारा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बना है। याद रखिए, पहला राज्य जो बना है आपका महाराष्ट्र में, पहला अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र विधेयक लोकायुक्त विधेयक 2022 लाया गया है। सरकार ने यहाँ पे नागपुर विधानसभा में आज यहाँ पे लोकायुक्त बिल को यहाँ पे पारित किया गया है नागपुर में विधानसभा में। इस विधेयक के मुताबिक जहाँ मुख्यमंत्री और जो पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह रहते हैं, इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच शुरू करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना और जांच एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह हैं, तो उनकी जांच करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना जांच एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा। तो इनके लिए बहुत ही अनिवार्य किया गया है जिसको ये जो आपके महाराष्ट्र सरकार को द्वारा इस लोकायुक्त विधेयक को पारित किया गया है। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में आरईसी में लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया गया? तो गोवा, उड़ीसा, असम, राजस्थान। तो हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने यहाँ पे असम में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जो महारत्न कंपनी है आपके जो आरईसी जो लिमिटेड, जो कि यह महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। यह ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी आरईसी याद रखिएगा लिमिटेड ने यहाँ पे
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे 28 दिसंबर को असम के यहाँ पे बक्सर ज़िले के आनंदपुर के गांव में, यहाँ पे असम के यहाँ पे आनंदपुर गांव में जो कि आसपास के क्षेत्र में गांव में बिजली उत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया। जो यहाँ पे जो ग्रामीण है जहाँ बिजली पहुँच नहीं है, या बिजली का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं, वहाँ पे इसको यहाँ पे हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे बिजली घरों घर यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए उनको घर तक बिजली पहुँचाए, इस उद्देश्य से यहाँ पे REC ने, जो कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी है आपके REC, याद रखिएगा। तो सभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पे असम के बहुत सारे ज़िले, गांव, कस्बे वगैरह में यहाँ पे बिजली उत्सव का आयोजन किया गया था और घर घर तक बिजली इसके माध्यम से पहुँचाया जाएगा, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम बात करें असम की राजधानी है यहाँ पे, असम की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ की हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC इमेजिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो हर्षदीप सिंह को, यास्तिका भाटिया को, S जयशंकर को उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में ICC आपके इमेजिंग प्लेयर ऑफ द के लिए नामांकित किया गया है प्लेयर को, हर्षदीप सिंह को, आपके यास्तिका भाटिया को और S जयशंकर को। इन तीनों को क्रिकेट प्लेयर है, इनको ICC इमेजिंग प्लेयर अवार्ड के लिए इनको नामांकित किया गया है। याद रखिए, नाम को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, हर्षदीप सिंह, यास्तिका भाटिया और S जयशंकर को ICC इमेजिंग प्लेयर अवार्ड के लिए इनको नामांकित किया गया है। तो D उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो हाल ही में IOCL द्वारा, IOCL का फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 30 जून 1954 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो श्रीकांत माधव जी हैं इसको वर्तमान में IOCL के चेयरमैन हैं। तो याद रखिए, इस अभियान के तहत यहाँ पे 2025 तक भारत में तपेदिक रोग का जो कि समाप्त करना, उन जो टीबी से रोग जो ग्रस्त जो आपके मरीज हैं उनको पूरी तरीके से भारत में तपेदिक रोग, टीबी रोग से जो पीड़ित हैं उनको समाप्त करना, इस अभियान के तहत लक्ष्य रखा गया है। इसके उद्देश्य से जो कि भारत में सभी जो टीबी रोग से जो जूझ रहे हैं उनको समाप्त करना है इसके 2025 तक। और यहाँ पे इस अभियान के तहत यहाँ पे दृष्टिकोण से जहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे UP में जितने भी टीबी रोग से पीड़ित होंगे उसको भी 2025 तक समाप्त करना है। लोगों को यहाँ पे टीबी मुफ्त टीबी उपचार और देखभाल उनकी सहायता के लिए यहाँ पे सभी को यहाँ पे स्थायी और समान पहुँच का जो प्रकार यहाँ पे कराना है और लोगों को जागरूक करना है। IOCL के हिसाब से यहाँ पे इस परियोजना के हिसाब से उत्तर प्रदेश और आपके जो छत्तीसगढ़ सरकार के यहाँ पे MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो टीबी जो ग्रस्त है मरीजों के यहाँ पे उनके देखभाल के लिए IOCL द्वारा यहाँ परियोजना को लाया गया है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश द्वारा इस उन्मूलन परियोजना शुरू की है IOCL द्वारा। तो इसका B ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो शुरू की गई है। तो बांग्लादेश में, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश में पहली बार जो कि मेट्रो सेवा यहाँ पे शुरू की गई है जापान के सहयोग से। यहाँ जो कि बांग्लादेश में मेट्रो का जो कि इसका स्टार्ट किया गया है। यहाँ के जो शेख हसीना है, यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के हरी झंडी इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है और जापान के सहयोग से मेट्रो का सेवा शुरू हुआ है। और बांग्लादेश में देश में पहली बार यहाँ पे मेट्रो शुरू की गई है। बांग्लादेश की बात करें, यहाँ की राजधानी है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, याद रखिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ की करेंसी या मुद्रा टका के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, याद रखिए यहाँ के प्रधानमंत्री है, जो कि हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। तो हाल ही में शेख हसीना के द्वारा जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री, इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो पहली मेट्रो सेवा बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ है, जो कि आपके जापान के सहयोग से हुआ है। अगला क्वेश्चन देख, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना का आधारशिला रखी है। तो उत्तराखंड
तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना में, याद रखिए। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति हमारे नए नियुक्त, तो हाल ही में तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे हुए थे। यहाँ पे भद्राचलम में जो आदिवासी महिलाओं के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने रामप्पा मंदिर में प्रसाद की यहाँ पे पायलट परियोजना यहाँ पे शुरू किए हैं। और रामप्पा मंदिर में यहाँ पे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक अभियान योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पे आदिवासी जो महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पे देख रेख के लिए और यहाँ पे पर्यटन को यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने रामप्पा मंदिर में प्रसाद की पायलट परियोजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। और यहाँ पे तीर्थ यात्रा को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किए हैं। यहाँ पे आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए, यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए पहुँचे हुए थे। तो रामप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा वगैरह महिलाओं के लिए यहाँ पे शुरू किया गया है, वो भी आपके हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पे तेलंगाना में शुरू किया है, तेलंगाना के भद्राचलम में। तो याद रखिएगा, यहाँ जो कि तीर्थ यात्रा यहाँ पे शुरू किया गया है यहाँ के महिलाओं आदिवासियों के लिए। तो यहाँ पे तेलंगाना की बात करें, यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री और तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।